दरभंगा शहर ही नहीं, मिथिलांचल ही नहीं, पूरे बिहार में जो है सो श्यामा माई के नाम से माधवेश्वर प्रांगण जो है सो चर्चित है। आपको बताते चले कि यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है सो यहाँ आते हैं और इस परिसर में जो मंदिर है उसमें दर्शन करके अपने अपने घर को लौटते हैं। लेकिन इस परिसर में जो एक तालाब है, बताते चले कि इस परिसर में जो एक तालाब है उसमें कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि इलाके में हड़कंप मच जाता है। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि इस तालाब में कोई ना कोई कभी डूब जाते हैं, जिससे कि कई सवाल खड़ा होने लगता है। इसको लेकर अब कई सवाल खड़ा होने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ सुव्यवस्था होना चाहिए। इस प्रकार की घटना जो घटती है वो चिंता का विषय है। आपको बताते चले कि 3 अगस्त को जो है सो नगर थाना क्षेत्र के, दरभंगा शहर के नगर थाना क्षेत्र के जेठियाही मोहल्ला निवासी सूरज राम 21 वर्षीय पुत्र आकाश राम जो है सो यहां आकर डूब गया। वैसे 3 तारीख को प्रशासन काफ़ी सजग रहा, एसडीआरएफ की टीम भी मंगाई गई, लेकिन शाम तक जो है सो वह सब उस तालाब से नहीं निकला। आशंका भी हुआ कि यहाँ कोई नहीं डूबा है, लेकिन आज सुबह में जो है सो कई भक्त यहाँ से गुजर रहे थे। वहीं वहाँ जो स्थानीय गार्ड है उसकी नज़र, जो कल शाम में युवक डूब गया था उसकी नज़र उस पर गई। वह तैरता हुआ जो है सो घाट के किनारे आ गया। इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि सुबह में जो भक्त यहाँ माँ श्यामा माई का दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती है। स्थानीय प्रशासन एवं न्यास समिति जो है, चूंकि न्यास समिति लोग जानते हैं कि श्यामा माई परिसर अब न्यास समिति के अधीन ही कार्य करता है। इसके लिए उन लोगों का कहना है जो न्यास समिति है उसको चाहिए कि चारों तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था करे, पूर्णतः लाइट की व्यवस्था करे, वहीं अन्य सुविधा जो है सो यहाँ बैरिकेड कर दे कि यहाँ स्नान नहीं करे। अगर स्नान लोग करते भी हैं तो यहाँ जंजीर लगा दे। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है सो गाहे बगाहे यहाँ जो है सो इस प्रकार की घटना घट जाती है। जो कल शाम में घटी, आज सुबह में जो है सो वह सब मिला। वहीं जेठियाही मोहल्ला निवासी जो युवक था उसका सब आज सुबह में तालाब में तैरते हुए मिला। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना के थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार, उन्होंने जो है सो सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में। जो भक्त आए थे पूजा पाठ करने, दर्शन करने के लिए, मीडिया ने जब उनसे जानना चाहा कि इस प्रकार की यहाँ घटनाएं घटते, इस संबंध में आपका क्या कहना है, तो इन लोगों ने अपनी अपनी राय मीडिया के साथ शेयर किया। देखिए एक रिपोर्ट, वही थाना अध्यक्ष ने भी दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। महादेव का दिन और उसी ने की बड़ा हादसा, क्या किस तरीके से देखते हैं इसको? हमको इधर कपड़ा वपड़ा पहन के नहाने के लिए कोई जाएगा तो फिर कपड़ा उतार के जाना चाहिए। कपड़ा सूख गया, पता नहीं नशा किया था क्या किया था, हमको लग रहा है कि कुछ तो बात है। अच्छा, क्या लगता है कि जो अगर ये काफ़ी गहरा है, इसकी बाउंड्री इसमें सिक्कर लगा देना चाहिए, और जिसमें कोई आदमी आकर स्नान करता है, प्रशासन देखता है कि स्नान कर रहा है, उसको मना करना चाहिए कि आप क्यों इसमें स्नान कर रहे हो। इसमें सबसे पहला बैंड लगाना चाहिए, स्नान करना बंद करना चाहिए। स्नान आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा तालाब है, साल में लगभग 10 से 15 यहाँ मौत होता है पानी में डूब जाने के कारण। न्याय समिति कहाँ सोई है? न्याय समिति क्यों नहीं यहाँ पे सार्वजनिक रूप से एक बोर्ड लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि तालाब में न जाएं। मोटा मोटा सिक्कर क्यों न लोहा का कड़ी लगाया जाता है? आप जाइए हरिद्वार में, देखिए कि गंगा कितना बेग में बहती है कितना, लेकिन वहाँ मोटा मोटा शक्कर लग, कभी कोई न्यूज़ में सुने हैं कि वहाँ डूब गया है कोई हरिद्वार में? इस तालाब में 10 साल में कम से कम आज से 15 दिन पहले भी डूब के मर गया है। न्याय समिति जिस मंदिर से पैसा आता है वह मंदिर न्याय समिति का है, जिस मंदिर से पैसा नहीं आता है वह मंदिर आम जनता का, वह खंडहर क्यों नहीं हो। लेकिन उस आज देख लीजिए महादेव मंदिर है, जितने मंदिर है सब कोनो महाराज के चिता पर अवस्थित है, लेकिन यह मंदिर महाराज के चिता पर अवस्थित नहीं है। माधवेश्वर ये बनाया गया था महाराज माधव सिंह के द्वारा। उनका था कि लोग जब अपने जीवन का अंतिम क्षण में आते हैं जब, तो लोग तो होता है कि काशी जाए या प्रयाग जाए या सिमरिया अपना अंतिम मृत्यु जो हो जाता था अंतिम इच्छा, उसी के अथी पे बनाया गया था। ये एरावत हाथी है, उसी के स्वरूप में यह मंदिर निर्मित है। लेकिन आज मंदिर में कचरा लग जाएगा तो न्याय समिति जो बहाल किए हुए हैं सफाई कर्मी, वह सफाई कर्मी यहाँ झाड़ू नहीं मारेगा, क्योंकि यहाँ से उसको आमदनी नहीं हो रहा है। अच्छा।
और जिस मंदिर सिर्फ श्यामा मंदिर तक ही सीमित है, श्यामा मंदिर तक ही उसका सफाई होगा। आप देखिए वहाँ नल लगा हुआ है, नल में देखिए लगभग साल भर से उस नल से पानी टपक रहा है। आप एक तरफ देख रहे हैं कि जल ही जीवन है, जल का बचाव कीजिए, और उस मंदिर में वहाँ पे देखिए लाखों लीटर पानी महीना में बर्बाद हो रहा है, और मंदिर का पैसा कहाँ जाता है? लूट के तो आप खाने। लोग तो यहीं रहते, सलाह क्यों नहीं देते हैं? नहीं, सलाह लेंगे तो फिर आ जाएंगे यहाँ आती करने के लिए। तुम यहाँ नेतागिरी करते हो। मंदिर के तालाब में क्या कुछ कहेंगे उस पर? कल थाना को दिन में 2 बजे सूचना मिला था कि एक लड़का जो है श्यामा माई मंदिर तालाब में डूब गया है। तो हम लोग कल काफ़ी प्रयास किए खोजबीन करने का, जाल गिरवाए, SDRF की टीम भी आई, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन आज सुबह करीब 5-6 बजे पानी में छलाया हुआ शव बरामद हुआ है। क्या नाम था सर, कहाँ का था ये? नाम इसका आकाश कुमार था, उम्र करीब 22 साल था, कहाँ के रहने वाला था? जठियारी का। क्या कुछ और विशेष कुछ जानकारी मिली? क्या कारण था डूबने का? नहीं, बॉडी में किसी तरह का वैसा नहीं है, पानी में डूबने के कारण ही मौत हुई है। कहाँ पर हुई है सर? श्यामा माई मंदिर तालाब में।